हाय गाइस, वेलकम टू माइडस एजुकेशन। आई एम योर फ्रेंड मेंटर गाइड विकास सर और आप हो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स। हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी का डेली डोज। आज डे 48। कल के लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वोकैबुलरी का डेली डोज अपलोड नहीं कर पाया, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। लेकिन अब हम फिर से कंटिन्यूटी के साथ हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप जेल प्रहरी एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये वो वर्ड है जो आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। हालांकि 20 मार्क्स का पेपर आएगा, लेकिन फिर भी 1 से 2 या 3 क्वेश्चन लगभग एंटेनिम सिनोनिम के आने की संभावना इसमें बनती है। और अगर आप एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनो, जिसकी डेट अभी हालांकि पोस्टपोन हो गई है, लेकिन ये वोकैबुलरी अनअवॉइडेबल है। अगर आप पाना चाहते हो अच्छे से अच्छे मार्क्स तो इन वोकैबुलरीज को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम विदाउट मच एडो। ओके, एक छोटी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन। अगर आप एमपीएसआई जेल प्रहरी के लिए अपियर हो रहे हैं तो आपको चाहिए एक अच्छा टेस्ट पेपर जिसमें आपके पास हो ऐसे क्वेश्चन जो आने की पूरी संभावना बनती हो एग्जाम में। और आप वो लेना चाहते हैं इंग्लिश और हिंदी का, यानी 100 क्वेश्चंस, 25 सेट यानी 2500 क्वेश्चन ऑनलाइन विथ वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो वो आपको मिल जाएगा 299 रुपीज़ में। आपको करना बहुत छोटा सा काम है। आपको मुझे इस एक नंबर पर मैं लिख देता हूँ 7692846703, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं आपको बता दूंगा कि आपको वो पेपर कैसे अवेल होगा। और एक खास बात, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सेगमेंट, न्यूज़पेपर एनालिसिस। मैं टाइम को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, या तो मैं इसको 11 बजे करना चाहता हूं या शाम को 5 बजे करना चाहता हूं। आप बस आज मेरी ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, मुझे 11 और 5 का टाइम फटाफट कंफर्म कर दीजिए, 11 या 5। वैसे मेरा ज़्यादा मन तो 5 बजे है शाम को, ताकि मैं अच्छी खासी तैयारी कर लूँ और फिर आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा दूँ। लेकिन फिर भी जैसे जैसे स्टूडेंट्स बोल देंगे मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा। हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से न्यूज़पेपर और चलेंगे हम एडवांस एडिटोरियल तक। मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें कौन कौन से तरीके से हम वोकैबुलरी साथ ही साथ न्यूज़पेपर के एनालिसिस को सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स मूव ऑन हमारी वोकैबुलरी पर। अब हम और देर नहीं करेंगे, काम की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब पहला वर्ड, द फर्स्ट वर्ड इज फ्लिंच। फ्लिंच का मतलब होता है पीछे की ओर हट जाना। कई बार हम, जैसे वो होता ना मूवीज में या असली में भी, किसी ने गोली मार दी, तीर मार दिया, तो अब वो जैसी तीर आपकी तरफ आएगा आप क्या करोगे, ऐसे बचने की कोशिश करोगे या पीछे होने की कोशिश करोगे। तो उसका मतलब क्या होता है, फ्लिंच करना। आगे नहीं बढ़ रहे हो आप, उसमें पीछे हट रहे हो। कई बार अपने आप को, कई बार ना हमें जंप लगाने के लिए भी 2 कदम पीछे होना होता है ना, ड्रॉ बैक। क्या बोलते हैं, ड्रॉ बैक। बैक यानी पीछे, ड्रॉ यानी खींचना, अपने आप को पीछे की ओर खींच लेना, इस कॉल्ड फ्लिंच करना। क्या करना, फ्लिंच करना। और बच जाना इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है, जबकि इसका एंटोनिम यानी उल्टा वर्ड, इसका जो एंटोनिम है वो होता है स्टैंड फर्म। स्टैंड मतलब खड़े होना, फर्म यानी मजबूती से। जैसे आपने फर्मली कोई बात बोली, मैं यहां लिख देता हूं, आपने कोई बात फर्मली बोली मतलब मजबूती से बोली। या आपने इंग्लिश में ग्रामर में सुना होगा एफर्मेटिव, AFFIRMITIV, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम वाक्य में नो या नॉट का यूज नहीं करते। जैसे आई प्ले फुटबॉल, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई प्ले फुटबॉल में नो या नॉट नहीं आया, विच मीन्स एफर्मेटिव वाक्य है। एफर्म में ही तो बीच में फर्म छुपा हुआ है ना, यही वाला वर्ड है फर्म, यानी मजबूती या ताकत से कहना। या मैंने इस पेन को, कोई खींच रहा था वो खींच नहीं पाया, मैंने इसको फर्मली होल्ड किया, मतलब वो खींचा नहीं। आई होल्ड दिस पेन फर्मली। फर्मली यानी मजबूती से पकड़ लेना। तो आपका फर्म डिसीजन अगर है, मतलब दृढ़ संकल्प है, फर्मली काम करना, फर्म डिसीजन लेना। और एक और फर्म होता है जिसको हम कंपनी के लिए यूज करते हैं। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। तो फ्लिंच मतलब पीछे हो जाना और एंटोनिम होगा इसका स्टैंड फर्म। गॉट इट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। आपका नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉग। ओके, फ्लॉग। वो मूवी देखी आपने ना, शोले, जिसमें जो बसंती होती है वो धन्नो को चाबुक पे चाबुक मारती है, चल बसंती है ना, चल धन्नो। तो ये वर्ड इज दैट, फ्लॉग। शी फ्लॉग्ड दैट हॉर्स। फ्लॉग करना। फ्लॉग करना मतलब क्या होता है, चाबुक से मारना या कोड़े से मारना। या पहले की आप फिल्म आप देखोगे ना तो उसमें 100 कोड़ों की सजा, या हो सकता है अंग्रेज भी उस वक्त थे तो इस टाइप की सजा देते भी थे। राजा महाराजाओं के जमाने में होता भी होगा कि भाई इनको 10 कोड़े मारे जाएं, इनको 20 कोड़े मारे जाएं। तो वो 10 कोड़े मार दिए, 20 कोड़े मारे, क्या
फ्लॉग करना, उसे क्या बोलते हैं? फ्लॉग करना। फ्लॉग, बीट यानी पीटना, थ्रैश, व्हिप, व्हिप मतलब चाबुक से मारना, WHIP, व्हिप यानी फटकारना। अच्छा, ये फटकार होती है ना, लगती है, तो फ्लॉग, बीट, थ्रैश, व्हिप, इन सब का मतलब क्या होता है? चाबुक या कोड़े से मारना या बीट या चाबुक से मारना। अब इसका चाबुक से मारना बेसिकली, अब इसका वापस तो कुछ होगा नहीं, एंटोनिम ऐसे तो बनेगा नहीं कि मखमल के कपड़े से मारा, ये कोई एंटोनिम नहीं हुआ इसका। लेकिन क्या होता है, आजकल ये जो चाबुक है ना या कोड़े जो है ना, ये अब नहीं है, मार्केट में चलन से बाहर हो गए। जो हमारी जुबान है, टंग, ये चाबुक से ज्यादा लग रही है आजकल। कोड़े भी आजकल लोग जुबान से ही मार दे रहे हैं, मतलब दो चार फटकार तो बोल के ही मार देते हैं। तो जब किसी इंसान को किसी की बात सुन के बुरी लगती है तो उसे भी कहते हैं व्हिप करना। अच्छा, अब इसका एंटोनिम जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट देना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी की तारीफ करना, क्योंकि व्हिपिंग में आपने कोड़े मारे, चाबुक से मारा, बुरा बोला, तो कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करोगे? तारीफ करोगे। गॉट द आइडिया? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन। दोस्तों, ये वर्ड आप नोट करते हुए चले और नोट बनाते हुए चले, ठीक है? फ्लाउट, फ्लाउटिंग करने का मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी का, स्कॉर्निंग करना, मॉक। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा मॉक टेस्ट, ये ऑनलाइन टेस्ट में होते हैं या हमारी क्लासेस में भी होती है। तो मॉक का मतलब बेसिकली होता क्या है? मॉकरी करना मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। जैसे एक क्वेश्चन पेपर दे दिया, एक आंसर शीट दे दी, टाइम भी वही कर दिया, सारे टीचर्स भी खड़े हो गए, स्टूडेंट भी बिल्कुल पसीना बहा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, लेकिन जब वो पास हो जाता है तो उसे कोई सरकारी नौकरी नहीं देते हैं। लेकिन हमने एक वैसी माहौल बना दिया ताकि आपको लगे कि आप वैसे ही एग्जाम दे रहे हो, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये असली एग्जाम की नकल है, ये मजाक ही है एक प्रकार का। तो इसलिए इसको मॉक टेस्ट बोल दिया जाता है। तो मॉकिंग करने का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, स्कॉर्न करना मतलब भी मजाक उड़ाना। तो फ्लाउट, हिज फ्रेंड्स ऑलवेज फ्लाउट एट हिम बिकॉज ही लुक्स सो फनी। उसके दोस्त उसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बहुत ही मजाकिया दिखता है। उपहास करना, इसका एंटोनिम क्या होगा? कमेंड करना यानी तारीफ करना, प्रेज करना, या अप्रूव करने का मतलब भी तारीफ करना होता है कई बार, ठीक है? तो आपने कौन सा वर्ड पढ़ा? फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब क्या होता है? तारीफ करना या अप्रूव करना। गॉट इट? देखो, हमने 3 वर्ड पढ़े अभी तक। 3 वर्ड कौन से पढ़े? फ्लिंच पीछे आना, फ्लॉग चाबुक, फ्लाउट यानी मजाक। आइए आगे का वर्ड देखते हैं, फ्लूक। आप ये अच्छे से जानते हो, आपने एग्जाम में कई बार ये लगाया भी होगा, है ना? आपके फेवरेट वर्ड्स में से एक है। मेरी कोचिंग का भी एक पंचलाइन है, एग्जाम तुक्के से नहीं कॉन्फिडेंटली पास करें। तो ये जो फ्लूक है ना, ये होता है तुक्का। क्या होता है? तुक्का मारना। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो फ्लूक यानी तुक्का, इसे कहते हैं इंग्लिश में फ्लूक लगना या फ्लूक मारना। स्ट्रोक ऑफ लक, क्या बोलते हैं? स्ट्रोक ऑफ लक। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है प्लान्ड या एम्ड। आप इसको एम्ड भी कर सकते हो। लेट मी राइट दिस वर्ड ओवर हियर। प्लान के अलावा आप इसको एम्ड भी कह सकते हो। एम का मतलब होता है निशाना, बिल्कुल टू द पॉइंट मारना, उसे कहते हैं एम्ड। तो स्ट्रोक ऑफ लक, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो क्या? तो एंटोनिम क्या होगा? प्लान्ड या एम्ड, जबकि ऑपोजिट क्या होगा? तुक्का मारना। गॉट द आइडिया? चलिए, तो आपने बहुत तुक्के मारे हैं, अब एग्जाम में तुक्के मत मारिए। अच्छा, आपको पता है तुक्का होता क्या है? वैसे एक चीज मैं आपको बताता हूं। एक होता है तीर जिसको एरो कहते हैं, और एक होता है फ्लूक जिसको हम तुक्का कहते हैं। एरो जो होता है ना, उसमें तीर होता है, एक पॉइंटर लगा होता है और वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता है। जबकि जो फ्लूक होता है ना, वो तीर के समान होता है, लेकिन उसमें जो ये जो पॉइंटर होता है ना, ये नहीं होता। इसलिए इसको सिर्फ सीधे लकड़ी होती है आगे नुकीली, उसको हम तुक्का कहते हैं, और आगे जो पॉइंटर लगा होता है ना, इसको हम तीर कहते हैं। ये बेसिक फर्क है, ठीक है? चलो, आपके मन में शायद ये भी आ रहा होगा तुक्का आया कहाँ से, तो मुझे लगा चलो इसके मैं आपको ओरिजिन भी बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, फ्लरी। ओके, कभी फ्लरी में काम मत करो, हमेशा शांति से काम करो। फ्लरी मतलब हड़बड़ाहट, घबराहट, जल्दी जल्दी में, सडन कोमोशन, अशांति फैल जाना। फ्लरी, फ्लरी यानी सडन कोमोशन या अशांति फैल जाना, हड़बड़ी या घबराहट। इसका एंटोनिम क्या होगा? काम, शांत, पीस, शांत। तो काम डाउन, पीसफुल मतलब शांति से काम होना, और फ्लरी मतलब क्या होता है? सडन कमोशन या अशांति फैल जाना। फ्लरी यानी सडन कमोशन, और एंटोनिम क्या होगा? काम, काम डाउन, पीस, पीसफुल, इसको बोलते हैं। तो फ्लरी यानी हड़बड़ाहट या अशांति। गॉट द आइडिया?
तो नेवर वर्क इन फ्लरी, फ्लरी में काम ना करें, हड़बड़ाहट में डिसीजन ना लें, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड, फ्लस्टर। ओके, फ्लस्टर के भी दो मतलब होते हैं, फ्लरी की तरह ही काम करता है, तो फ्लरी का मतलब और फ्लस्टर का मतलब यहाँ पे FLURRY, फ्लरी फ्लस्टर का मतलब भी एक जैसा है, घबराना। इसमें क्या होता है, इंसान हड़बड़ाहट में काम करता है तो वो शांति से काम नहीं कर पाएगा, शांति से काम नहीं कर पाएगा तो डिसीजन नहीं ले पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा तो कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूज है तो फ्लस्टर है। फ्लस्टर का एक मतलब होता है कंफ्यूज, और एक दूसरा मतलब भी होता है शराब पीने की वजह से शरीर में एक हीट बढ़ जाती है, एक गर्मी बढ़ जाती है, सर भारी होने लगता है और गर्मी बढ़ने लगती है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हीटेड होता है, तो उसको भी फ्लस्टर कहते हैं कि शराब पीने की वजह से शरीर में जो गर्मी बढ़ती है उसको भी फ्लस्टर कहते हैं। एक मीनिंग ये, दूसरा मीनिंग घबराहट या हड़बड़ी में जल्दी जल्दी कोई काम करना या कंफ्यूजन के साथ कोई काम करना। जबकि एंटोनिम इसका क्या होगा, काम डाउन, पीस, शांति से भरा हुआ, ठीक है। तो हड़बड़ाहट नहीं होगी तो शांति होगी, शांत है तो काम है, काम डाउन, काम बोलते हैं ना, काम, ये आप याद करिए। गॉट द आइडिया। नेक्स्ट मूव ऑन, फॉइल। ओके, ये वर्ड तो आपने सुना होगा ना, फॉइल। कभी आपने वो एल्यूमिनियम फॉइल आती है, कभी खाना या रोटी या पराठे लपेटने के लिए एक फॉइल आता है, एल्यूमिनियम फॉइल। आपने सोचा उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि रोटी जब गर्म होती है उसमें फॉइलिंग कर दी जाती है, तो जिसको हीट है ना रोटी की, वो बाहर फॉइल के जा नहीं पाती, तो रोटी जो है ना ठंडी नहीं होती, थोड़ी गर्म रहती है। तो फॉइल करता क्या है, उस हीट को, मतलब एक टेम्परेचर को, उस हीट को एक स्थान से दूसरी स्थान पे जो ट्रांसफर होता है ना, उसको होने से क्या कर देता है, रोक देता है। तो फॉइल करने का मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, किसी चीज को होने से रोक देना। तो अब ये क्या रोक देता है, कोई भी चीज जब हो रही हो, फॉइल द अटैक। जैसे मैंने कहा, आर्मी, हमारी आर्मी ने टेररिस्ट के अटैक को फॉइल कर दिया, और आर्मी हैज फॉइल्ड द अटैक, यानी वो जब हमला कर रहे थे, वो बंदूक निकालते टेररिस्ट और वो मारते, उसके पहले ही हमारी आर्मी के 2-4 सोल्जर थे, उन्हें धड़ 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 सबको निपटा दिया। वो हमला करते उसके पहले हमने हमला कर दिया, फॉइल कर दिया। चाइना की नीतियों को इंडिया ने फॉइल करने की कोशिश की है, पाकिस्तान के अटैक को हम फॉइल करने का काम कर रहे हैं। फॉइल का मतलब होता है या तो फ्रस्ट्रेटेड कर देना, डिफीट कर देना, या स्टॉप कर देना, या उस चीज को कंट्रोल करके खत्म करने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड फॉइल्ड। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है असिस्ट करना, मतलब मदद करना, एनकरेज करना, बढ़ावा देना, एड करना यानी मदद करना, ठीक है। तो असिस्ट, एनकरेज और एड यानी मदद करना या बढ़ावा देना। जबकि फॉइल क्या कर रहा है, किसी चीज को होने से रोक देगा, हरा देगा, डिफीट कर देगा। गॉट द आइडिया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, अभी हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े, एक बार फटाफट नजर मारते हैं। देखो, हमने वर्ड सबसे पहले पढ़ा फ्लिंच। फ्लिंच मतलब होता पीछे आ जाना, फ्लॉग यानी चाबुक, फ्लाउट यानी किसी का मजाक उड़ाना, फ्लूक यानी तुक्का, फ्लरी यानी हड़बड़ाहट, घबराहट, फ्लस्टर मतलब भी घड़बड़ाहट, और फॉइल यानी किसी चीज को होने से रोक देना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फोमेंट। फोमेंट का मतलब होता है, जैसे शरीर में ना जब हीट बढ़ती, कई बार गुस्सा बढ़ता है तो हम बोलते हैं फोमेंट हो रहा है। अच्छा, जैसे फर्मेंटेशन आपने सुना होगा, खमीर उठना, या कई बार आपने डोसा या इडली खाया होगा, उसका जो चावल होता है उसमें खमीर उठता है। तो खमीर क्या होता है, चीजों को बढ़ा देता है ना, तो वैसे ही वो फर्मेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंट, FERMENT, फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंट ना होकर ये क्या हो गया, फोमेंट हो गया। ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों का मतलब बढ़ना ही होता है, लेकिन फोमेंट का मतलब होता है किसी को भड़का देना गलत काम करने के लिए। हम उसको बोलते हैं टू इंसाइट। क्या बोलते हैं, इनसाइट, INCITE। इंसाइट करने का मतलब होता है किसी को भड़का देना। टू एनकरेज समबडी, आप यहां लिख सकते हो ENCOURAGE, एनकरेज somebody to do crime, मतलब किसी को क्राइम करने के लिए भड़काना, ठीक है, इंसाइट करना, ठीक है, भड़काना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल यानी शांति। चांद को लैंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, मून को लैंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, क्योंकि वहां बिल्कुल शांत है, कोई आवाज शोरगुल नहीं होता, कोई वहां डीजे बीजे नहीं बज रहा होगा, शांत होगा बिल्कुल,
पिन ड्रॉप साइलेंस, या क्वाइट होगा, कोई शोरगुल नहीं होगा। तो फोमेंट में भड़केगा जब इंसान तो चीखेगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। और एंटोनिम इसका होगा ट्रैंक्विल, काम, CALM, काम। अभी आपने पढ़ा है काम, पीस, ये भी उसका मीनिंग है। गॉट द आइडिया? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। 1 सेकेंड। फूल हार्डी नाम से ही पता चलता है। फूल मतलब ही होता है बेवकूफ। यू आर सच अ फूल मैन, तुम तो एक बहुत ही बेवकूफ व्यक्ति हो। और हार्डी, हार्डी मतलब भी बेवकूफ़ी होता है। तो हार्डी थोड़ा हट्टा कट्टा हो सकता है लेकिन होता बेवकूफ़ी है। तो फूल हार्डी पूरा का पूरा शब्द बन गया जिसका मतलब होता है उजड्ड। इसमें डेयरिंग तो होती है लेकिन बेवकूफ़ होता है इंसान, उसे कहते हैं उजड्ड या बेवकूफ़। लेकिन होगा मजबूत सा दिखने वाला, जैसे बैल नहीं होते सांड, कई दिखते मजबूत है लेकिन होते बेवकूफ़ हैं। तो इट इज़ लाइक दिस। सो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो केयरफुल होता है, केयरलेस नहीं होता, क्योंकि ये तो ध्यान नहीं देते हैं फूल हार्डी लोग। ये कॉशियस होते हैं, केयरफुल होते हैं। इसका ऑपोजिट कॉशियस यानी अलर्ट होना। क्या होता है? अलर्ट होना। कॉशियस, अलर्ट, केयरफुल, ये सब इसके मीनिंग है। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। फॉरगो। एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यू हैव टू सॉल्व, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। सर ने कहा आपको मैंने एक इक्वेशन दी है, इसको सॉल्व करना है लेकिन विदाउट कैलकुलेटर। सर ने क्या बोला? ये क्वेश्चन सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर। तो सर ने कहा यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फॉरगो कैलकुलेटर। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फॉरगो कैलकुलेटर। आपको ये क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। तो विदाउट का मतलब होता है फॉरगो, या फॉरगेट कर देते हैं ना अपन, भूल जाते हैं। अब भूल गए नहीं, ये सब सामने वाले की इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में मैं भूल गया, फॉरगेट कर गया, तो फॉरगो। अब उसके बगैर भी अपना काम हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो त्याग देना, छोड़ देना। एंटोनिम क्या होगा? क्लेम। क्लेम करना मतलब किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार, स्वामित्व दिखाना, या कीप, रखना। यूज, यूज में रखोगे तो वो हमेशा यूज में रहेगा ना, छोड़ नहीं पाओगे, इसलिए यूज, कीप, क्लेम। फॉरगो होता है डू विदाउट। गॉट द आइडिया? आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। ओके, हमने काफी वर्ड, पूरे वर्ड कंप्लीट कर लिए। इसको करने के पहले मैं सारे वर्ड एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूं ताकि आप भूले ना। पहला वर्ड था फ्लिंच। फ्लिंच मतलब होता है पीछे हट जाना। दूसरा वर्ड है फ्लॉग यानी चाबुक से मारना। तीसरा होता है फ्लाउट। फ्लाउट मतलब उपहास या मजाक उड़ाना। चौथा मतलब है फ्लूक। फ्लूक यानी तुक्के। फ्लरी यानी घबराहट या हड़बड़ी या जल्दी में कोई काम करना। फ्लस्टर मतलब भी घबराहट या कंफ्यूजन हो जाना, या शराब की वजह से बॉडी में जो गर्मी बढ़ती है उसको भी फ्लस्टर कहते हैं। फॉइल मतलब होता है रोक देना या हरा देना। फोमेंट का मतलब होता है भड़का देना। और फूल हार्डी होता है बेवकूफ। और फॉरगो मतलब विदाउट। ठीक है, अब हम लेते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस जो हमने डे 47 पे दिए थे, जिसको आपने सॉल्व करके मुझे सारे कमेंट्स भेजे थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके सारे आंसर्स लगभग सभी लोगों ने सही भेजे। ऑटोनोमस मतलब होता है स्वायत्त, जिसको खुद का जो उससे काम करता हो, खुद के पैसे होंगे जिसके पास, जो खुद के पैसों पे रन कर रहा होगा। यहाँ पे इसका ऑपोजिट क्या होगा? ये डिपेंडेंट हो जाएगा, जब तक दूसरा काम नहीं देगा ये नहीं कर पाएगा। तो ऑटोनोमस खुद से ऑटोनोमी रन करेगा या ऑटोमेटिक हो रहा है, तो डिपेंडेंट रीजन पे चल रहा है। डिसीट मतलब होता है धोखा, तो धोखे का उल्टा होता है सच्चा यानी ऑनेस्ट। डिसीट यानी धोखा, ऑनेस्ट यानी सच्चा। एक्सोनरेट का मतलब होता है माफ कर देना, जबकि कन्विक्ट का मतलब होता है अपराध सिद्ध हो जाना। तो एक्सोनरेट माफ करना, और कन्विक्ट यानी किसी पे अपराध सिद्ध हो जाना। तो ये इसके आंसर थे। तो पहले का आंसर था 2, दूसरे का आंसर था 4, और तीसरे का आंसर था 3। आई थिंक ये सब समझ में आ गए होंगे। आइए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको आज कौन सा आंसर बताना है। तो ऑस्टेंटेशन, आपको आज सिनोनिम बताने हैं, एंटोनिम नहीं बताने। ऑस्टेंटेशन, पेनिटेंट और सैशिएट। ठीक है, ये 3 वर्ड है आपके पास। मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। और हाँ, 11 या 5, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट मैं स्टार्ट करूंगा आज से न्यूज़पेपर। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे एक और नए वीडियो में आज के आज। और ऑनलाइन क्लास भी शुरू होने वाली है, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चालू है, और मैं आपको उसकी फीस भी आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। आज एक मैं छोटा सा वीडियो अपलोड करने वाला हूं, उसमें मैं फीस भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जोश बरकरार रखिए। ठीक है, बाय बाय।